हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ऑनेस्ट में। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सभी लोकसभा सीट्स के बारे में और ये भी जानेंगे कि उनमें कौन कौन सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। पहली है बारामूला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, सेकंड नंबर पे है श्रीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, थर्ड नंबर पे है अनंतनाग राजौरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, फोर्थ नंबर पे है उधमपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी और फिफ्थ नंबर पे है जम्मू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। और सभी में 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस लोकसभा में कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये सब जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है बारामूला। तो बारामूला में 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, जो हैं करना, त्रेहगाम, कुपवाड़ा, लोलाब, हंदवाड़ा और लंगेट। तो इसके बाद आती हैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज बारामूला लोकसभा सीट में। तो वो हैं सोपोर, राफियाबाद, उड़ी, बारामूला, गुलमर्ग, वागूरा करीरी और पट्टन। तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के सेगमेंट्स आते हैं। पहले नंबर पे है सोनावारी, सेकंड नंबर पे है बांडीपुरा और फिर है गुरेज, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो फोर्थ नंबर पे है डिस्ट्रिक्ट बडगाम। तो डिस्ट्रिक्ट बडगाम की सिर्फ 2 असेंबली सेगमेंट्स आते हैं बारामूला लोकसभा में, जो हैं बडगाम और बीरवा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं श्रीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की। तो श्रीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी 18 असेंबली सेगमेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की। तो डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के 2 असेंबली सेगमेंट्स या फिर 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी श्रीनगर लोकसभा सीट में आती हैं। पहली है कंगन, जो कि एक शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो सेकंड नंबर पे है गांदरबल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की। तो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आती हैं, जो कि है हजरतबल, खानयार, हब्बा कदल, लाल चौक, चनापुरा, जादीबल, ईदगाह और सेंट्रल शालटेंग। तो इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट बडगाम। तो डिस्ट्रिक्ट बडगाम की 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आती हैं, जो कि हैं खान साहिब, चरारे शरीफ और चदूरा। तो इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। तो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज श्रीनगर लोकसभा सीट में आती हैं, जो कि है पामपोर, तराल, पुलवामा और राजपुरा। तो इसके बाद एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी डिस्ट्रिक्ट शोपियां की भी आती है, जो कि है शोपियां असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। और थर्ड नंबर पे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है अनंतनाग राजौरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इसमें भी 18 असेंबली सेगमेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट शोपियां की बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट शोपियां की जैनबपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इस लोकसभा सीट में आती है। तो उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कुलगाम। तो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम की 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज डीएचपुरा, कुलगाम और देवसर अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट में आती हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की। तो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में दूरू, कुकरनाग, जो कि एक एसटी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है, अनंतनाग वेस्ट, अनंतनाग, श्री गुफवाड़ा बिजबिहाड़ा, शांगस, अनंतनाग ईस्ट और पहलगाम, ये 7 असेंबली सीट्स अनंतनाग राजौरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में आती हैं। तो उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करते हैं, जिसमें नौशहरा राजौरी, जो कि एक एसटी रिजर्व्ड है, बुदल, वो भी एक एसटी रिजर्व्ड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो उसके बाद है थन्ना मंडी, वो भी एक एसटी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है। राजौरी की सिर्फ यही 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज अनंतनाग राजौरी सीट में आती हैं। तो उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट पुंछ की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करते हैं, जो कि 3 हैं। पहले नंबर पे है सुरंगकोट, जो कि एक एसटी रिजर्व्ड है। फिर पुंछ हवेली। तो थर्ड नंबर पे है मेंढर, जो भी एक एसटी रिजर्व्ड ही है। तो फोर्थ लोकसभा सीट है जम्मू कश्मीर की उधमपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इसमें भी 18 असेंबली सेगमेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। तो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के 3 असेंबली सेगमेंट्स इंदरवाल, किश्तवाड़ और पडरनाग सैनी इसी में आते हैं। तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डोडा की भी 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज इस लोकसभा सीट में आती हैं, जो कि हैं भदरवा, डोडा और डोडा वेस्ट। तो उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट रामबन। तो रामबन की भी 2 सीट्स असेंबली वाली, रामबन और बानिहाल, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आती हैं।
उसके बाद डिस्ट्रिक्ट उधमपुर है, तो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की उधमपुर वेस्ट, उधमपुर ईस्ट, चैनी और रामनगर जो कि एक शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्व्ड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये सभी 4 की 4 डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की उधमपुर लोकसभा सीट में आती है। उसके बाद उधमपुर लोकसभा सीट में डिस्ट्रिक्ट कठुआ की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आती हैं जो कि हैं 6, और वो हैं बनी, बिलावर, बसोली, जसरोटा, कठुआ जो कि एक एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, और उसके बाद है हीरानगर। और दोस्तों जम्मू कश्मीर की लास्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है जम्मू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, तो इसमें भी 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी की, तो डिस्ट्रिक्ट रियासी की 3 असेंबली सेगमेंट्स इस सीट में आते हैं जो कि है गुलाबगढ़। गुलाबगढ़ एक शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्व्ड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। सेकंड नंबर पे है रियासी, और थर्ड नंबर पे है श्री माता वैष्णो देवी जी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट सांबा की, तो डिस्ट्रिक्ट सांबा की भी 3 असेंबली सेगमेंट्स आते हैं। पहले नंबर पे है रामगढ़ जो कि एक एससी रिजर्व्ड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। सेकंड नंबर पे है सांबा, और थर्ड नंबर पे है विजयपुर। और अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट जम्मू की, तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट जम्मू की 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज जम्मू लोकसभा सीट में आती हैं। सबसे पहले है बिश्ना जो कि एक एससी रिजर्व्ड है। सेकंड नंबर पे सुचेतगढ़, वो भी एक एससी रिजर्व्ड है। तो इसके बाद है आरएसपुरा जम्मू साउथ असेंबली सीट। उसके बाद है बाहू, जम्मू ईस्ट, नगरोटा, जम्मू वेस्ट, जम्मू नॉर्थ, मड, वो भी एक एससी रिजर्व्ड है। फिर है अखनूर, वो भी एक एससी रिजर्व्ड है। तो इसके बाद है छम्ब। तो दोस्तों फिर डिस्ट्रिक्ट राजौरी की सिर्फ एक ही असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू लोकसभा सीट में आती है जो कि है कालाकोट सुंदरबनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो दोस्तों ये थी जम्मू कश्मीर की सभी लोकसभा सीट्स की डिटेल, और हमने इस वीडियो में ये बताया कि हर लोकसभा सीट में कौन कौन सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये जान लिया होगा कि आपकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी किस किस लोकसभा सीट में आती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द ऑनेस्ट को सब्सक्राइब कर दें।